बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सीखेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स 2025 के रिटर्न में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसकी क्या वर्किंग है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को पेश नज़र रखना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी आप 236C तो पे कर रहे होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटर्न आपको कुछ चीज़ों को पेश नज़र रखना पड़ता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को कितना होल्ड करते हैं और आपने प्रॉपर्टी किस टाइम ख़रीदी है, क्या आपके ऊपर ओल्ड टैरिफ अप्लाई होगा, न्यू टैरिफ अप्लाई होगा। ओल्ड टैरिफ से मुराद कि आपकी प्रॉपर्टी 2024 1 जुलाई से पहले की आपने रिटर्न में ली हुई है, डिक्लेयर की हुई है, या उसके बाद आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इन चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी है, सो डैट जब आप अपनी प्रॉपर्टी का सेल का डिसीजन करें तो आपको ये मेक श्योर हो कि आप इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कोई गेन टैक्स देना तो नहीं है, और आप उस चीज़ को पहले से इंश्योर कर लें। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आप प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं और सेल करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट के ऊपर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपने 236 से तो पे कर दिया होता है, जो एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसमें होल्डिंग पीरियड मैटर करता है और उसको किस तरीके से रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे ताकि आप अपने टैक्स की जो सेविंग कर सकें। जैसे कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कैपिटल गेन टैक्स से मुराद ये है कि उसका प्रॉफिट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आपने प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको रिटर्न में पंच करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ एक्सेल की फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1,67,00,000 की और आपने उसको 2,52,94,हजार का बेचा, तो उस पे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया इस प्रॉपर्टी को सेल करने में वो 85,94,000 है। अब हुआ क्या, जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उस टाइम आपने एडवांस टैक्स एक पे करना है। ये फाइनल टैक्स चार्ज ऑफ लाइबिलिटी नहीं होती, ये एक एडवांस टैक्स होता है जो भी रेट उस टाइम चल रहा होता है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी बेची है 2025 से पहले, बजट से पहले, तो उस टाइम 3% रेट चल रहा था। अभी सेल के ऊपर जो रेट है एज ऑफ नाउ इज़ 4.5%। ठीक है, अभी ये 4.5% है, क्योंकि मैं प्रीवियस मैटर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए एग्जांपल मैंने एक्चुअल लिया है। और ये टैक्स की जो नेचर होती है ये एडजस्टेबल होती है। अगर तो आपकी कैपिटल गेन की लायबिलिटी रेज होती है, उसमें से ये चीज़ एडजस्ट हो सकती है। कैसे होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रेट इसके दो हैं, एक है ऐसी प्रॉपर्टी 2025 के 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है इससे पहले की आपकी अगर किसी चीज़ परचेज है, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले की परचेज है, तो उस पर ओल्ड रेट लगेगा जो टैरिफ में आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी उसके बाद ख़रीदी है तो आपको फ्लैट 15% रेट लगेगा। अगर आपने 1 जुलाई के 2024 के बाद लगी है तो आपका कैपिटल गेन फ्लैट 15 होगा, उसमें होल्डिंग पीरियड मैटर नहीं करेगा। अब जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2024 जुलाई से पहले की है तो आपको ये स्लैब्स रेट लगेंगे। अगर प्लॉट है तो ये लगेगा, ये ग्रेजुअली रिड्यूस होता है विद आफ्टर 6 ईयर ये ज़ीरो हो जाता है। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो चौथे साल आपका ये टैक्स ज़ीरो हो जाता है, और अगर आपके फ्लैट हैं तो आपने एटलीस्ट उसको 3 साल उसको होल्ड करना है, उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। अब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट किया जो एक्चुअल एग्जांपल है। मैं यहाँ पे आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे, ये एक्सेल की शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपकी प्रॉपर्टी आपने परचेज की इस सिचुएशन ए में, और ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो 2024 जुलाई से पहले की सिचुएशन में है, जैसे कि मैंने बिफोर यहाँ जुलाई 2024 लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी आपने सेल की इस प्राइस पे, आपका जो गेन हो गया वो इस एक्सेल की शीट ने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपकी प्रॉपर्टी की परचेज का जो डॉक्यूमेंट है आपने उसको चेक करना है कि वो परचेज की डेट क्या है, सेल आप किस टाइम कर रहे हैं, जो 237C का चलान है उसकी डेट के मुताबिक। अब होल्डिंग पीरियड आपका हो गया 6.7 ईयर। 6.7 ईयर का मतलब होता है ये ओपन प्लॉट है, 6.7 ईयर के बाद 6 साल गुजर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी का रेट यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपने 236C जो है 3% इसका चलान पे किया होगा, जैसे कि ये देखें 0.03, अभी की पोजीशन में तो 4.5 है। अगर प्रीवियसली देखें तो ये 3% था। तो
इस तरीके से आपने एट द टाइम ऑफ रिटर्न कोई फर्दर टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी होगी, आपकी डेट ऑफ परचेज मिसाल के तौर पे 29 जुलाई है, ये सेकंड सिचुएशन में, तो जो आपका गेन होगा वो फ्लैटली 15% के साथ टैक्स हो जाएगा, 15% के साथ टैक्स हो जाएगा। हाँ, आपका जो एडवांस टैक्स है जैसे मैंने बताया वो एडजस्टेबल है, वो इस जो कैपिटल गेन की लायबिलिटी उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने फर्दर जो है 5,30,280 रुपये का रिटर्न के साथ आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी जुलाई 2024 से ऑनवर्ड है तो आपके ऊपर फ्लैट 15% लगना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। और लास्ट सिचुएशन, अगर सिचुएशन सी अगर हम देखें कि अगर आपने 6 साल के बाद तक होल्ड किया तो फिर तो कोई गेन नहीं है, लेकिन अगर 6 साल से कम होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन फिर ऐसे होगी जैसे कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की 2020 की है तो उसमें 4.7 ईयर्स उसका आ गया होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड के मुताबिक 4.7% का 5% टैक्स बन रहा होगा। देखिए 4 ईयर से ज़्यादा है, 5 ईयर से कम है तो 5% इसका गेन टैक्स बनेगा। तो ये 5% इसका फार्मूला लगा हुआ है। 5% अगर मैं डायरेक्टली भी आप यहाँ पे निकाल दूँ तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपने 7,58,000 पहले से पे किया होगा, तो इसकी लायबिलिटी जो आपकी एडजस्टेबल है उसमें से ये रिड्यूस हो जाएगा, इतना आपका रिफंडेबल में आ जाएगा। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना है अपनी आईआरएस के पोर्टल पे। आईआरएस के पोर्टल पे डिक्लेयर करने के लिए आपको 4 स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। एक तो आपने कैपिटल गेन की एंट्री करनी है जो कि 8,85,94,000 है, कहाँ करेंगे? और एडजस्टेबल टैक्स जो 236C है उसकी एंट्री आपने कहाँ करनी है, कैलकुलेशन कैसे होगी, रिकन्सिलेशन में क्या लेंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या इसकी एक्टिविटी होगी। ये 4 एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी होती है जब भी आपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो गेन की एंट्री है वो कहाँ होगी? आपने क्या करना है, कैपिटल गेन का, क्योंकि ये अलग सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे जाना है। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट एक्चुअल बता रहा हूँ। आपने टोटल अमाउंट लिखनी है और उसके आगे फाइनल टैक्स के कॉलम में भी लिख देनी, क्योंकि कैपिटल गेन एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और ये यहाँ पे फाइनल टैक्स में आएगा क्योंकि उसको सेपरेटली टैक्स करना है। ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर यहाँ पे। दूसरे पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया कि एडजस्टेबल टैक्स 236C आपने डिक्लेयर करना है। वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? आपने 2 ऑप्शन जारी होते हैं, क्या प्रॉपर्टी विद इन द सेम ईयर आपने परचेज की है या बिफोर द करंट ईयर है। तो इसके जो टैब्स हैं उसका मैं आपको कोड बता देता हूँ। ये आपके सामने कोड आ रहा होगा कि अगर तो आपने विद इन सेम ईयर की है तो 302 कोड होगा, अदरवाइज 303। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर था, इस करंट ईयर से पहले की खरीदी है, तो जो 236C का जो आपका टैक्स है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। थर्डली, आपने कैपिटल गेन की फाइनल टैक्सेशन करनी है जो ईयरली बेस पे होगी। इस सिचुएशन पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 6 साल से ज़्यादा है तो आपने ये वाला आप ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर 6 साल से कम है, 3 साल से ज़्यादा है और 4 साल से कम है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो टैब है 3 ईयर से ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो आप ऊपर ऐड कर चुके हैं ये वाली अमाउंट, अदरवाइज ये डबल हो जाएगा। सिस्टम यहाँ पे खुद उसको कैलकुलेट कर लेगा और उसको माइनस कर लेगा। और थर्डली, आपने रिकन्सिलेशन के टैब में आना है। यही वाली जो अमाउंट ये आपका इनफ्लो है, ये इनफ्लो जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा सा बेहतर है, उसकी वजह ये है कि आप इसके साथ नरेशन लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट इनफ्लो क्या है या क्या परचेज अमाउंट थी, क्या सेल थी, कितना गेन था, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर हो जाए। और लास्टली, जब आप यहाँ पे भी एंटर कर लेंगे तो आपने अपने पर्सनल एसेट्स में जाके वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट को रिमूव कर देना है और आपने 7E से भी इसको कैपिटल एसेट से भी रिमूव करना है। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, उसमें आपने वो टैक्स ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे तो टैक्स ये अमाउंट आ रहा है 7, जो अमाउंट आ रही होगी 758 आपने वो यहाँ मेंशन कर लेना है। 758 जो भी आपका टैक्स एडजस्टेबल 236C का बना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो ये जब चारों स्टेप्स आपके फुलफिल हो जाएंगे
तो आपकी प्रॉपर डिक्लेरेशन हो जाएगी और आपका टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।